What if I told you that having access to every color is not helping you? Actually, it's limiting your creativity. We usually believe the opposite, right? Ki more options, more colors, more tools is going to give you more freedom, more expressions and more creativity. But that's not the case. In reality, more options doesn't free you. They overwhelm you. और मुझे ये बात तब समझ में आई when I personally started observing my own creative process. Imagine this. You have full set of colors, right? You have blues, reds, yellows, metallics, blah, blah, blah. And you sit down to paint and technically you have everything with which you can create something amazing. ठीक है? And instead of sitting down and painting confidently, what happens? You stop. You start thinking, which color? Huh? Which tone? Shall I use warmer tone? Shall I use cooler tone? मुझे इसमें और depth चाहिए, or shall I leave it just like that? ये combination, that combination, and so on and on and on. And eventually what happens? You switch. You switch from one color to other. एक कलर से दूसरे कलर पे, दूसरे कलर से तीसरे कलर पे, तीसरे कलर से चौथे कलर पे, और एंड में होता क्या है? Instead of creating something, you spend more time in decision making. ये जो shift होता है ना, from creating to constantly evaluating, that's where the real problem begins. आपका फोकस आर्ट से हटके सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग पे अटक के रह जाता है. अब आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है? Why this happens? Psychologically speaking, this is known as decision fatigue. जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, your brain start evaluating every single piece of information around you and every single choice that you make, consciously or subconsciously. और ये सिर्फ आर्ट में नहीं होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है. जैसे कि शॉपिंग. जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, पहले क्या सोचते हैं? जितने ज्यादा ऑप्शंस उतना बेटर. ठीक है. एंड में क्या होता है? आफ्टर अ पॉइंट यू आर जस्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द शॉप, कंफ्यूज्ड. ये ले लूं, वो ले लूं, ये कलर ज्यादा बेटर लग रहा है या ये वाला कलर ज्यादा बेटर लग रहा है. इवेंचुअली या तो आप कुछ लेके ही नहीं आते हो, या फिर हम एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले आते हैं, बिकॉज दैट फील्स द सेफर चॉइस, इजंट इट? और एग्जाम्पल दूं तो लेट्स से नेटफ्लिक्स, यूट्यूब. जब आजकल क्या करते हैं हम लोग कि खाना खाने बैठ रहे हैं तो कुछ देखना है ना, टीवी पे देखना है कुछ या फोन में देखना है कुछ, तो हम क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं. और जब तक हम किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं कि अच्छा ये वाली वीडियो देख लेते हैं, होता क्या है? खाना ही ठंडा हो जाता है. और सेम चीज आर्ट के साथ भी होती है. ज्यादा ऑप्शंस होने से क्लैरिटी नहीं बढ़ती, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ती है. एक आर्टिस्ट थे, हेनरी मैटिस, वन ऑफ द रिनाउंड आर्टिस्ट ऑफ हिज ओन टाइम. ही सेड कि simplicity is not a limitation. It is actually a way to bring clarity and strength into your own work. उनका मेन फोकस ये था कि जब आप unnecessary choices को रिमूव कर देते हो ना, then your attention shifts from what to choose to how to use. है ना? जब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे ना, एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, स्टार्ट थिंकिंग कि जो मेरे पास है उससे मैं कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ. आपके पास 3-4 कलर्स हैं. यू आर फोर्स्ड टू मिक्स, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व. तो आप हर कलर के शेड को और अच्छे से समझने लगते हो विद अ लिटिल मोर डेप्थ. और वहीं पे अगर आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड 20 कलर्स रखे हुए हैं, then what will you do? You just pick the best, start creating with the best. और ऐसा करने से क्या होता है ना कि आप
एक्सप्लोर करने की सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देते हो. एंड दिस इज द बिग डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस, कि चॉइसेस कम होने से ना आपकी क्रिएटिविटी रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है. इंस्टेड यू स्टार्ट टू थिंक मोर, एक्सप्लोर मोर, सी मोर एंड इवेंचुअली क्रिएट मोर. इसी छोटे से डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव क्रिएटेड अ लिटिल डेमो फॉर यू. हम क्या करेंगे, आई एम गोना यूज दीज 2 शेड कार्ड्स. एक कार्ड में आई विल यूज नियरली 7 to 8 कलर्स और दूसरे कार्ड में आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ जस्ट टू 3 to 4 कलर्स. ठीक है, देन यू विल सी द डिफरेंस. आई एम गोना यूज एटलीस्ट 7 to 8 कलर्स इस वाले पैलेट पे और फिर 3 से 4 कलर इस वाले पैलेट पे. सो फर्स्ट आई एम गोना स्टार्ट यूजिंग विद दिस वन. लेट्स डू इट. This was the little demo that I prepared for you to make you understand what I meant before. अब आप दोनों ही शेड कार्ड्स को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, अब जिस पैलेट पे मैंने ज्यादा कलर्स यूज किए हैं, आई हैड डाउट एट एवरी सिंगल कलर व्हेन आई वाज चूजिंग इट कि ये कलर के साथ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बेटर लगेगा. शैल आई यूज ब्लू कलर फर्स्ट, शैल आई यूज रेड कलर फर्स्ट, रेड के साथ ऑरेंज लगाएं कि येलो लगाऊं कि ब्लू लगाऊं, और शैल आई एक्सपेरिमेंट विद इट. लेकिन जब मैंने दूसरे शेड कार्ड पे काम किया तो आई हैड मोर क्लैरिटी, है ना. कम कलर्स थे, कम चॉइसेस थी, तो मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा, ज्यादा डिसीजन मेकिंग ही नहीं लेनी पड़ी. तो हुआ उससे ये कि I didn't think too much, so I created better. भी नोटिस किया है कि जब हमारे पास रूल्स क्लियर होते हैं, we work faster and better. लेकिन जब हमारे पास रूल्स ही नहीं होते हैं तो फ्रीडम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन रह जाती है. सिमिलरली ज्यादा कलर्स ने मुझे ऑप्शंस तो दिया बट कोई डायरेक्शन नहीं दी. और ऑन द अदर हैंड when I had a limited palette ने मुझे restriction दी but I had a clear direction. Similarly पेंटिंग्स के साथ भी होता है, क्रिएटिविटी के साथ भी यही होता है कि क्रिएटिविटी को ज्यादा ऑप्शंस की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा फ्रीडम की जरूरत नहीं होती है, एक क्लियर डायरेक्शन की जरूरत होती है. इसीलिए ना कभी कभी कम होना ही इनफ है. और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पेंटिंग पे लागू नहीं होता है, रियल लाइफ पे भी लागू होता है. जब कभी भी आपको अपना कोई प्रोसेस सिंप्लीफाई करना हो, कीप योर ऑप्शंस लेस एंड यू विल गेट अ इंस्टेंट क्लैरिटी. अब जब भी कभी आप अपनी नेक्स्ट पेंटिंग बनाओ, ट्राई लिमिटिंग योर पैलेट, नॉट टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ बट टू अंडरस्टैंड योर ओन क्रिएटिविटी बेटर.
अगर आपको ऐसे सिंपल बट क्रिएटिव इंसाइट्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई एम बिल्डिंग दिस क्रिएटिव स्पेस स्टेप by step, and I'll be sharing more of these insights with you. Till then, bye bye. I'll see you in the next one.